प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम मंतव्य चालीसा के छठे बिंदु पर विचार करेंगे। बिंदु है बंध और मोक्ष। आजकल दुनिया में धर्म के नाम पर जो चल रहा है वो सब भौतिक उपलब्धियों के लिए चल रहा है या स्वर्ग नरक के लिए चल रहा है, जबकि कोई स्वर्ग नरक के कोई अलग से कोई इस प्रकार का स्थान नहीं है। स्वर्ग नरक उसकी चर्चा आगे करेंगे। मनुष्य का ध्येय जो वेद बताता है वो हम माया के चक्र में फंसे हुए हैं, जन्म जन्मांतर में भटक रहे हैं, आवागमन के चक्र में फंसे हुए हैं। इससे निकल करके मुक्ति को प्राप्त करना है। आप ये समझिए कि मैं ऐसे करके बता रहा हूँ, ये जो 3 उंगली हैं ये माया है। और माया आप जानते हैं सत्व रज तम 3 गुणों से बनी है। 3 उंगली है ये। और ये उंगली है ये जीवात्मा है और ये जो अंगूठा है ये परमात्मा है। अब अगर ये जीवात्मा माया से जुड़ जाती है, प्रकृति से, तो बंधी रहती है, परमात्मा से टूटी रहती है ये। और यदि ये परमात्मा से जुड़ जाती है तो ये प्रकृति से टूट जाती है। ये तो बंध है और ये मोक्ष है। मोटे तौर पर तो ऐसे समझ सकते हैं इसको। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं पुरुषो प्रकृति स्थोई भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणसंगो अस्य सद असद योनि जन्मसु। कि पुरुष जो है जीवात्मा प्रकृति में आकर के गुणों में फंस जाता है और कारणम गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु। जो तमोगुण में फंसता है वो जड़ जीवनों को और बिच्छू को, सांप को, ऐसे जन्मों को प्राप्त होता है। और जो रजोगुण से होता है वो साधारण श्रेणी में पैदा होता है, मनुष्य की श्रेणी में हो जाता है। सतोगुणी जो होता है वो अच्छा विद्वान, अच्छा व्यक्ति बन जाता है। लेकिन जो गुणों से अलग होकर के रहता है वो फिर मुक्ति को प्राप्त करता है, परमात्मा को जाता है। तो ये प्रकृति से जुड़ना और परमात्मा से जुड़ना ये किसका काम है? एक यंत्र मिला है, परमात्मा ने दिया है मन। मन से हम मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन जो है ये हमें बांध भी देता है और ये परमात्मा तक भी पहुंचा देता है। ये बंधन का कारण भी यही है और मुक्ति का कारण भी यही है। तो बंधाय विषयाशक्तम, विषयों में जब ये आसक्त हो जाता है तो ये बंध जाता है। और मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम, और जब ये निर्विषय हो जाता है, किसी विषय का ये ध्यान नहीं करता है, तो बस फिर जब किसी विषय का ध्यान नहीं करता है तो मन समाप्ति हो जाता है, मन रहता ही नहीं है और आत्मा अपने स्वरूप में आ जाती है और परमात्मा सर्वव्यापक है, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। ऐसे यदि अंत समय में ऐसी स्थिति बन जाती है कि जो शरीर को आत्मा छोड़ती है, तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अंत काले तु माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तम एव एति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। जिस जिस भाव को प्राप्त करके जीवात्मा शरीर को छोड़ती है उसी उसी भाव को प्राप्त होती है जीवात्मा। यदि वो किसी माया के पदार्थ का चिंतन कर रही है तो अगले जन्म में उसी में प्राप्त हो जाती है।
यदि वो किसी को नहीं चिंतन कर रही है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने जब शरीर छोड़ा तो ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि इस मंत्र का पाठ किया और हिंदी में ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो ऐसा कहा। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि महर्षि की अपनी कोई इच्छा नहीं है, उन्होंने परमात्मा को समर्पित कर दिया और इसी का नाम मुक्ति है। और इसमें माया में फंसा रहना बंधन है और मन इसमें यंत्र है। तो हमें मन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अब ये कैसे सुधरे? सत्संग से, स्वाध्याय से, अच्छे लोगों के पास बैठना, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना, परमात्मा का चिंतन करना, ध्यान करना, ये इस प्रकार की अच्छे काम करना। अच्छे काम करने से हम परमात्मा से जुड़ते हैं और बुरा काम होता ही नहीं बिना परमात्मा से कटे बिना। परमात्मा से जुड़ेंगे तो अच्छा काम होगा, परमात्मा से कटेंगे तो बुरा काम होगा। अच्छे काम करें, परमात्मा से जुड़ें, सत्संग करें, स्वाध्याय करें, साधना करें, प्राणायाम करें। ऐसे करके हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं कि जब हम शरीर को छोड़ें तो हम परमात्मा को प्राप्त हों। इसके संबंध में वेद में एक मंत्र आया है जिसको महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मां प्रदात। नित्य प्रति इस मंत्र का यदि हम पाठ करते हैं तो त्र्यंबकम यजामहे, साधारण भाषा में लोग बोलते हैं कि ईश्वर को और मौत को हमेशा याद रखो। इस मंत्र में कहा है त्र्यंबकम यजामहे। मैं उस शरीर को छुड़ाने वाला जो रुद्रदेव है, जो शिवजी महाराज है, शिवजी महाराज ही मृत्यु का देवता है और रुद्र देवता है, उसको मैं याद करता हूँ। उर्वारुकमिव, जैसे खरबूजा बेल को छोड़ देता है, जब खरबूजा पक जाता है तो स्वाभाविक तौर पर वो सुगंधित हो जाता है और बड़ा उसमें मिठास भी आ जाता है और वो बेल को छोड़ देता है। उसी प्रकार से जब हम पक जाएं, हमारा शरीर आत्मा हमारी छोड़ने को तैयार हो तो हमारी कोई इच्छा ना हो, जैसे खरबूजा बेल को छोड़ देता है, उसी प्रकार से शरीर को छोड़ करके हम परमात्मा के आनंद में चले जाएं। इसका नाम मुक्ति है। इस मुक्ति के संबंध में भी जो भारतीय चिंतन है, वैसे तो वेद का चिंतन है भारतीय, लेकिन लोगों ने अलग अलग प्रकार से इसको समझा है। अधिकतर लोग ऐसा समझते हैं कि मुक्ति में जाकर के फिर जीव वापस नहीं आता है, लेकिन महर्षि दयानंद जी महाराज ने वेदों का प्रमाण दे करके ये बताया कि एक प्रांत काल तक, प्रांत काल कितना होता है? बहुत बड़ा होता है प्रांत काल। 31 नील, 10 खरब, 40 अरब, इतने वर्षों का होता है। इतने वर्षों तक जीवात्मा आनंद के, मुक्ति के आनंद के सुख को भोगता है और इसके पश्चात फिर सामान्य पुरुष की श्रेणी में आकर के जन्म लेता है। क्योंकि ऐसे तो जीवात्मा यदि मुक्ति में चली जाएंगे तो जीवात्मा मुक्ति में चली जाएंगे, फिर तो अनंत काल से आ रही हैं, फिर तो रहेंगी नहीं। तो वैसे भी सृष्टि में क्रम दिख रहा है, दिन है, रात है, सर्दी है, गर्मी है, और सारा हमें दिखाई पड़ता है, जन्मना है, मरना है। तो ऐसा हो नहीं सकता है। और आत्मा का इतना सामर्थ्य भी नहीं है अनंत। आत्मा का जितना सामर्थ्य है उतने ही दिन की मुक्ति को भोगता है। और अनेक प्रकार से वेदों में उसका वर्णन किया है कि मुक्ति में जब जीवात्मा होती है तो वो किसी चीज़ को देखना चाहती है तो उसको देखने का सामर्थ्य मिल जाता है, सुनना चाहती है सुनने का मिल जाता है। पश्यन् चक्षुर्भवति, शृण्वन् श्रोत्रम भवति, सुनना चाहता है तो श्रोत्र रूप हो जाता है, वो देखना चाहता है तो दृष्टि रूप हो जाता है। इस प्रकार से मुक्ति का वर्णन किया है। और बंध का तो वर्णन करने की बात नहीं, बंध को तो हम भोग ही रहे हैं, सब जानते हैं बंध कैसा है। इससे तो हम सब लोग इससे दुखी तो नहीं हैं, कुछ लोग तो जानते ही नहीं इस बात को, बंध और मुक्ति क्या है। वो तो इतने रमे हैं माया में, वो समझते हैं ठीक ही है बस और यही होना चाहिए और आगे भी
मरेंगे तो हमें कोई और इससे भी अच्छी प्राप्ति हो ऐसा समझ करके चलते हैं, लेकिन ये भ्रांति है, इसमें नहीं रहना चाहिए। इस संसार में जो हमें सुख दिखाई पड़ रहा है अंततः वो सुख नहीं है, वो दुख की जड़ भी उसमें है और दुख भी उससे हमें प्राप्त होता है। सुख होता है तो दुख भी प्राप्त होता है। एक तो केवल मुक्ति ही ऐसी है जिसमें हम सुख दुख से ऊपर उठ करके परमात्मा के आनंद में विचरण करते हैं। बंध और मुक्ति के दोनों को रहस्यों को समझ करके हमें मुक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इतना ही इस बिंदु के संबंध में बताना पर्याप्त है। इति ओम शम नमस्ते जी।